दोस्तों, तुमसे तुम तक ड्रामे की आज की कहानी बहुत ही धमाकेदार थी। बहुत ही मजे के सीन्स देखने को मिले, जिसमें शामिल थी मीरा की चालें और आर्यवर्धन सर का प्यार। जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे चैनल पर आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मीरा आर्यवर्धन सर को लेकर कितना टची है और उससे करीब उसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई भी लड़की उनके करीब भी आए। तो यहाँ पर मीरा आर्यवर्धन सर को और आनू को एक साथ में देखकर बहुत ज्यादा जेलस होती है और दिमाग में सोचती है कि मुझे कोई प्लान बनाना ही होगा जिसके कारण आनू और आर्या सर में दूरियां पैदा हों और आर्या सर की जिंदगी से आनू दूर चली जाए और आर्या सर का ऑफिस छोड़कर हमेशा के लिए गायब हो जाए। तो दोस्तों, इस प्लान को बनाने में और पूरा करने में मीरा आर्या सर के सेक्रेटरी को अपने साथ मिला लेती है और उसे कहती है कि तुमने देखा है कि ये मामूली सी लड़की ने आकर कैसे चंद दिनों में आर्या सर को अपने पीछे लगा लिया है। वो इंसान जो अपनी डाइट से हटकर एक नवाला भी नहीं लेता था, वो कल इन मैडम के साथ बैठकर खीर का पूरा डिब्बा ही खा गए। मीरा गुस्से से कहती है अगर हमने इसे कंट्रोल ना किया तो ये पूरी तरह से आर्या सर के हवासों पर सवार हो जाएगी और आर्या सर के हवासों पर सवार होने के बाद इस कंपनी को जो नुकसान होगा उसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। फिर आर्या सर का सेक्रेटरी पूछता है कि हम आखिर ऐसा क्या करना होगा कि ये लड़की आर्या सर की जिंदगी से दूर हो जाए। तो मीरा कहती है मेरे पास एक प्लान है, अगर हम इस पर काम करें तो मीरा इस ऑफिस से हमेशा के लिए आनू को निकालने में कामयाब हो जाएगी। अगले दिन दोस्तों मीरा ऑफिस आती है अगले दिन दोस्तों आनू ऑफिस आती है। वो बहुत खुश होती है और सारे काम बड़ी अक्लमंदी और पूरी जिम्मेदारी से करती है। आज के दिन आर्या सर की बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग भी होती है, जिसमें आर्या सर के छोटे भाई हर्ष आर्यवर्धन ने भी आना होता है। वो बहुत ही गुस्से वाले मिजाज के इंसान हैं और उन्हें किसी का भी अपने आगे बोलना पसंद नहीं है। मगर आनू ना तो उन्हें जानती थी और ना ही आनू ने उन्हें पहले कभी देखा था। मीरा बड़ी चालाकी से आनू की ड्यूटी आर्या सर के रूम के बाहर लगा देती है और उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि आर्यवर्धन सर की कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है। तुम्हारा काम ये है कि किसी भी अननोन को अंदर जाने की इजाजत हरगिज मत देना, नहीं तो आर्या सर बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। आनू कहती है ठीक है। फिर मीटिंग शुरू हो जाती है और आनू आर्या सर के रूम के बाहर ही खड़ी हो जाती है कि वहां पर हर्ष आर्यवर्धन आ जाते हैं, जो कि आर्यवर्धन सर के छोटे भाई हैं। वो जैसे ही रूम में जाने लगते हैं तो आनू उनको रोक देती है और कहती है कि आप अभी रूम में नहीं जा सकते क्योंकि आर्यवर्धन सर की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। आप इंतजार कीजिए। हर्ष को आनू की ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ। तो आनू बहुत मासूमाना लहजे से जवाब देती है कि नहीं। तो हर्ष गुस्से में पागल हो जाता है और कहता है जान भी नहीं पाओगी। आनू कहती है क्या मतलब, मैं समझी नहीं हूँ। तो हर्ष कहता है क्योंकि मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ। हर्ष की ये बात सुनकर तो आनू के पैरों तले से जमीन ही निकल जाती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आनू बहुत रोती है और आर्या सर की मीटिंग खत्म होने का इंतजार करती है, मगर मीरा आनू को और भी जलील करती है और आर्या सर से मिलने भी नहीं देती और ऑफिस से निकाल देती है। तो वो आनू रोती हुई घर चली जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि आनू दोबारा वापस आ जाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करिएगा। रिव्यू अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा और अगली कहानी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। शुक्रिया।